तो देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल लिंक्डइन, हम फिर से रिपीट करते रहे, बेस्ट प्लेटफॉर्म है। अगर आप लोग जॉब के लिए ही सब लोग हैं या फिर अगर फ्रीलांसिंग किसी चीज के लिए भी हैं तो लिंक्डइन बेस्ट है। प्लीज डेली 5 to 10 मिनट्स, हम अभी भी रिपीट करेंगे, 5 to 10 मिनट्स ज्यादा नहीं होता। आप प्लीज इस पे अपना टाइम स्पेंड करिए, और जॉब के काफी आपको यहाँ पे अपॉर्चुनिटीज मिल सकते हैं। इवन दो इंटर्न से लेके फ्रेशर्स अभी ओपनिंग्स आई हैं इस वजह से। तो सोशल मीडिया आपका चल रहा है, सोशल मीडिया के रिगार्डिंग आप अप्लाई भी कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। हाँ, ये आप लोग के दिमाग में कि भाई देंगे तो रिजेक्ट का, तो उस पर भी टेंशन मत लीजिए। अभी जस्ट एक्सपीरियंस कैसा इंटरव्यू का होता है क्वेश्चंस का, वो आप ग्रैब कर सकते हो। ठीक है। सो बेसिकली हम लोग अभी क्या करेंगे, वेबसाइट ट्रैफिक करेंगे। तो हम लोग का सेम वही प्रोसीजर रहेगा कि जहां से हम लोग अपना वेबसाइट, ये एडवर्टाइज का ऑप्शन आप लोग देख रहे हैं यहाँ पे, एडवर्टाइज पे क्या करेंगे, यहाँ पे क्लिक कर देंगे। तो हम लोग अपने कैंपेन मैनेजर में चले गए। अब देखिए, कैंपेन मैनेजर में जाने के बाद हम लोगों ने यहाँ पे नेम दिया था अपने उसका अकाउंट का। सी, ये हमारा अकाउंट का था लास्ट टाइम। तो हम लोग इसी अकाउंट पे क्या करेंगे, क्लिक करेंगे। हम फिर से एक बार रिपीट करते हैं इसको, प्रोसीजर को। यहाँ पे जो आपका एडवर्टाइज का जो आइकन है, एडवर्टाइज पे क्या करेंगे, क्लिक करेंगे। एडवर्टाइज पे क्लिक करने के बाद जो हम लोगों ने अपना कैंपेन अकाउंट बनाया था जिसके अंदर सारे कैंपेन्स होंगे, वहां पे हम लोग जाएंगे। सो यहाँ पे क्या होगा, क्रिएट कैंपेन करना है तो यहाँ से जाएंगे, आप लोग अकाउंट पे क्लिक करेंगे तो आपको ये मिल जाएगा। बट हमारे पास ऑलरेडी है, तो हम लोग उसी के अंदर क्या करेंगे, बिल्डअप करेंगे। ये शिवांगनी एड अकाउंट्स, सी यहाँ पे हम टिक भी कर रहे हैं, शिवांगनी एड अकाउंट्स फंडा करके था, तो क्लिक कर दिया इस पे। अब देखिए, यहाँ पे हम लोगों ने एक कैंपेन बनाया ही था अपना। ठीक है, न्यू कैंपेन में अभी एक हम लोग बनाएंगे वेबसाइट के रिगार्डिंग। ठीक है, तो हम लोग आ जाते हैं वेबसाइट के लिए। सी, यहाँ पे, हाँ, सबसे पहले सिंपलेस्ट, जो सबसे इजीएस्ट वे है वेबसाइट ट्रैफिक का, हम लोग पहले वो सीख लेते हैं। और फिर उसी का जो एक जो प्रॉपर प्रोसीजर होता है, ठीक है, उसके बारे में भी जाने, जिसको हम लोग एडवांस भी बोलते हैं। तो पहले क्विक वाला जानते हैं, फिर हम लोग एडवांस वाला जानते हैं। तो यहाँ पे पहले क्रिएट पे क्लिक करेंगे एंड कैंपेन पे। अब देखिए, अभी जो ये प्रोसीजर आप देख रहे हो यहाँ पे, ये अभी एडवांस पे है। ठीक है, देखिए एडवांस पे क्या है, ब्लू टिक है। अभी हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले इजीएस्ट जो क्विक वाला प्रोसीजर है उसको क्या कर लेते हैं, पहले डन कर लेते हैं। तो यहाँ पे क्विक पे क्लिक करके मोड अपना चेंज कर लेंगे। ठीक है, यहाँ तक डन है सबका, कोई इश्यू या कुछ भी ऐसा? ठीक है, अभी यहाँ पे कैंपेन नेम पुट करेंगे। ठीक है, स्ट्यू वैली वेबसाइट विजिट कैंपेन। अब इसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पे ऑब्जेक्टिव है। हम फिर से रिपीट कर दे रहे हैं, जैसे कि आपका फेसबुक पे दो ऑप्शंस रहता था। आपका एक रिजर्वेशन रहता था, एक ऐप का ऑप्शन रहता था। तो हम लोग रिजर्वेशन वाला जो ऑप्शंस पे ब्रांड अवेयरनेस एंड आपका क्या होता था, वेबसाइट था। सेम यहाँ पे क्विक में वो ऑप्शन है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग वेबसाइट पे क्या करेंगे, क्लिक करेंगे। इसके बाद अब यहाँ पे आ जाता है ऑडियंस। अब जैसे हम लोग अगर प्रॉपर वे में जाए तो वहां पे ऑडियंस का तरीका क्या होता था कि आपको डेमोग्राफिक्स में सेलेक्ट करना होता था, बाय एज, बाय एक्सपीरियंस, बाय जॉब पोजीशंस। बट यहाँ पे आपको कैसे टारगेट करना है, आपको प्रोफाइल बेस से करना है, लिंक्डइन टेम्पलेट से करना है, या आपके पास अगर कोई प्रीवियस ऑडियंस सेव्ड है उससे करना है। तो बेसिकली हम लोग प्रोफाइल बेस से देख लेते हैं। तो इसमें देखिए, आपको दिखा यहाँ पे एक ऑप्शन दिया है प्रोफाइल बेस पे कि रीच मेंबर बाय उसकी सीनियोरिटी, जॉब फंक्शन एंड इंडस्ट्री। इससे क्या होगा, आपका जो कैंपेन है वो रन होगा। ठीक है, तो अभी अगर हम लोग प्रोफाइल बेस पे सेलेक्ट करते हैं तो सी, यहाँ पे आपको सारे इनसाइट्स दिख जाते हैं कि आपको क्लिक्स कितने मिलेंगे अभी।
टोटल स्पेंड कितना होगा, अभी डाला नहीं है बट ये रफली आपको दे रहा है, और कहाँ से कब तक एड रन होगा। तो ये जितने अगर आपने प्रोफाइल बेस पे कर दिया है ना, तो अपने अकॉर्डिंगली ही लिंक्डइन का एल्गोरिदम क्या करेगा, आपके एड के अकॉर्डिंगली ही वो सारी जगहों पे बाय जॉब इंडस्ट्री एंड पोजीशंस के अकॉर्डिंग क्या करेगा, कैंपेन को रन करेगा। आपको डेडिकेटली किसी को चूज करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अब देखिए इसके बाद आपका आ जाता है लोकेशन। तो लोकेशन आप इंडिया चूज कर लो, या फिर मानिए हम गुरुग्राम कर लेते हैं। गुरुग्राम, ठीक है, ये मेरी लोकेशन हो गई। इंग्लिश में कैंपेन रहेगा। अब आती है हमारी मेन बात, कंपनी इंडस्ट्रीज। यहाँ पे क्लिक करते हैं, किस तरह की कंपनी इंडस्ट्रीज को आपको टारगेट करना है। तो मानिए स्टू वैली अगर एडवर्टाइजिंग कंपनी है, ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, पहले सर्विसेज को ले सकते हैं, ठीक है, और सॉरी, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शंस, बिकॉज उनको भी एडवर्टाइजमेंट की नीड होती है। डिजाइन एंड सर्विसेज, ई लर्निंग प्रोवाइडर्स, इन सबको क्या होती है, एडवर्टाइजमेंट की नीड होती है। तो जितने भी जो अभी हमने इंडस्ट्रीज ली हैं, इन इंडस्ट्रीज में जितने भी लोग होंगे या फिर जिस जिस तरह की रिक्वायरमेंट होगी, वैसे एडवर्टाइजिंग सर्विसेज हटा देते हैं, इसकी कोई रिक्वायरमेंट नहीं, कंपटीशन में आ जाएगा। तो बिल्डिंग कंस्ट्रक्शंस वालों को अगर एडवर्टाइजमेंट की नीड होगी, डिजाइन्स वालों को, ठीक है, या फिर ई लर्निंग प्रोवाइडर्स को अगर नीड होगी एडवर्टाइजर्स की, तो वो मेरी एड उनको शो करेगा। अब आते हैं इस पे। तो बेसिकली अगर इसकी रिक्वायरमेंट होगी तो ठीक है, सीनियोरिटीज की, अदरवाइज ओनर ट्रेनर, पहली बात तो ट्रेनर भी ले लेते हैं, अनपेड भी ले लेते हैं, एंट्री वालों, एंट्री मतलब 0 to 1 वाले, जो अभी जस्ट अपनी ग्रोइंग स्टेज पे होते हैं। तो जो भी ट्रेनिंग, नहीं, एक चीज और भी इसमें, एक एक्सपीरियंस वाला भी चाहिए इसमें, मैनेजर स्पेशली, ठीक है। अनपेड वाले इसमें नहीं ले तो ज्यादा बेटर है, बिकॉज उन लोगों को इंटरेस्ट ही नहीं आएगा। तो ट्रेनिंग, एंट्री एंड मैनेजर्स फंक्शंस के आ गए। अगर और आपको चाहिए अकाउंटेंट, एडवर्टाइजिंग, बिजनेस डेवलपमेंट्स, कम्युनिटीज एंड एजुकेशन, तो आप इनको भी क्या कर सकते हो, जॉब फंक्शंस के अकॉर्डिंग ले सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि मुझे एजुकेशन के रिगार्डिंग चाहिए, तो यहाँ एजुकेशन पे टिक कर देंगे, तो उन्हीं को हमारी एड्स की प्रेफरेंस शो होगी। अब इसको कर लेते हैं सेव ऑडियंस, और इनका नाम दे देते हैं क्विक वेबसाइट ऑडियंस एंड सेव। अब यहाँ पे क्या हो जाता है, अगर हम लोग और आगे बढ़े तो ऑटोमेटिक ऑडियंस एक्सपेंशन में क्या हो जाता है कि जो आपकी एट्रीब्यूट, जैसे कि जो प्लेसमेंट्स, मतलब कहाँ कहाँ पे आपके जो कैंपेन्स हैं, जो आप बिल्डअप करोगे एड, कहाँ कहाँ दिखेंगे, तो ये आपका ऑटोमेटिक ऑडियंस एक्सपेंशन आ जाता है। जस्ट लाइक जैसे कि हमारा फेसबुक में होता था डिटेल टारगेटिंग, सॉरी डायनेमिक क्रिएटिव। तो डायनेमिक क्रिएटिव फेसबुक में क्या करता था, जितने भी फेसबुक का ऑल अदर एट्रीब्यूट्स होते थे, वहां पे क्या करता था, आपके एड्स को शो करता था, सेम एज ऑटोमेटिक ऑडियंस एक्सपेंशन भी क्या करेगा, उसके जितने ऑडियंस नेटवर्क होंगे उतना ही ज्यादा एड शो करेगा एंड रीच बढ़ाएगा। इसके बाद आपका आता है एड फॉर्मेट। अगर आपको वीडियो पुट करना है तो आप वीडियो भी कर सकते हो, सिंगल इमेज भी कर सकते हो। तो मेरे पास वीडियो नहीं है, इस वजह से हम सिर्फ सिंगल इमेज का आप लोग को बताते हैं, अदरवाइज वीडियो भी आप पुट कर सकते हो। स्क्रॉल डाउन करेंगे, अब अपना आ जाता है बजट का, ठीक है। लाइफ टाइम होता है एंड अपना डेली होता है। तो यहाँ पे हम लोग 1000, सॉरी, 1000 ले लेते हैं, ठीक है, अपना बजट ले लेते हैं, और 2 दिन के लिए कैंपेन को रन कर लेते हैं, ठीक है। 2 डेज के लिए कैंपेन हमारा रन हो जाएगा, जिसमें हमारा 2000 पर डे, 1000 रुपीज हमारा क्या होगा वो। उसमें से हम लोग को इतने से इतने क्लिक्स मिलेंगे। जैसे कि मैंने कहा कि आपका जो लिंक्डइन है बहुत एक्सपेंसिव है, ये फेसबुक जैसा नहीं है कि अगर आप 500 का भी बजट लगा रहे हो तो आपको बहुत ज्यादा रीच देगा, ये याद रखिएगा। लिंक्डइन ऐसा है, जितना ज्यादा पैसे लगाएंगे उतना ज्यादा मिलेगा, तो लिंक्डइन एक्सपेंसिव है। हेलो।
मैम मैम कुछ ऐसा है कि मिनिमम कितना रखना है? देखिए, मिनिमम 2000 से आप स्टार्ट कर सकते हो, वैसे तो 1500 बोलते हैं, बट मेरा कंसर्न 2000 रहेगा। आप 2000 से कर सकते हो। मेरा कंसर्न 2000, बिकॉज 2000 में आपको अच्छा वो दे देगा स्पेंड। बट ज्यादातर लोग इसमें 4000 5000 भी रखते हैं, बट 2000 एक्सपेरिमेंट करने के लिए, ट्रायल करने के लिए, या फिर एनालिसिस को चेक करने के लिए 2000 बेस्ट है। ठीक है। अब आ जाते हैं हम लोग यहाँ पे। स्क्रॉल डाउन करने के बाद अपना बजट आ गया। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग स्क्रॉल डाउन करते हैं। हाँ, चला गया, सॉरी। सेव एंड कंटिन्यू। एक चीज और, ये जो अभी आप देख रहे हो ना, लिंक्डइन का कैंपेन मैनेजर, बेसिकली लिंक्डइन की जॉब अपॉर्चुनिटीज होती हैं, ठीक है, बट कैंपेन मैनेजर की बहुत एक्सेप्शनल होती है, ये याद रखिएगा। बहुत एक्सेप्शनल होती है। मतलब 1 और 2% कहीं मिल गया तो मिल गया कैंपेन मैनेजर का, अदरवाइज आपको सिर्फ ऑर्गेनिकली ही मिलता है कि पेजेस पे डेली पोस्ट करना, कंटेंट क्रिएट करना, न्यू अपडेट्स लाना, टेक्नोलॉजी के रिगार्डिंग बात करना, उस पे पोस्ट करना, हैशटैग का यूज करना, इसकी अपॉर्चुनिटी ज्यादा आती है कंपैरेटिवली कैंपेन मैनेजर के। अब ब्राउज का मतलब ये हो गया, अगर आपके पास पहले से कोई एड बिल्डअप है, जैसे मेरे पास देखिए हम लोगों ने बनाया था लास्ट वाले में, तो आप यहां से भी ले सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट अगर आपको कोई नया एड चाहिए, ठीक है ना, अगर आपको कोई न्यू एड बिल्डअप करना है, तो सिंपली आपको क्या करना होगा, यहाँ पे क्रिएट न्यू पे क्लिक करना होगा। और यहाँ पे आप अपनी एड का फॉर्मेट पुट कर सकते हैं, जैसे कि मेरा क्या था, स्टू वैली। रीटारगेटिंग का ऑप्शन होगा ना? हाँ, रीटारगेटिंग है ना, जो सेव ऑडियंस होती है उनमें रीटारगेटिंग का, वो भी हम आपको बताते हैं इसमें रीटारगेटिंग का। ये वाला एड बन जाएगा ना, तो अपने पास ढेर सारी ऑडियंस हो जाएगी, तो उसमें रीटारगेटिंग का भी आपको बताते हैं। अब जैसे कि इसमें आपका कंटेंट पुट कर देते हैं एक बार के लिए। कहाँ चले गए हम लोग? ठीक है। तो बेसिकली आपका यहाँ पे स्क्रॉल डाउन कर लेते हैं और यहाँ से हम पुट कर देते हैं स्टू वैली से, तो अपने पास मिल जाएंगे कंटेंट। एम्पावरिंग। स्टू वैली हो गया। यहाँ स्टू वैली का यूआरएल हो गया। स्टू वैली यूआरएल। अबाउट का नहीं डालेंगे, होम का। हमेशा यूआरएल आपको वेबसाइट ट्रैफिक के लिए होम का डालना है। होम के सिवा किसी का नहीं पुट होगा। ठीक है, ये आपका हो गया। इसके बाद एक आपकी इमेज यहाँ पे पुट हो जाएगी। अगर शटर स्टॉक से लेना है भी तो ले सकते हैं। शटर स्टॉक वैसे गलत नहीं, गूगल का खुद का डिफाइंड है, तो आप यहाँ से आराम से ले सकते हैं पिक्चर्स को। इस पे कोई कॉपीराइट का या किसी चीज का इशू नहीं आएगा आप लोग के कैंपेन पे या फर्दर चीजों पे। ठीक है, ये हमारा हो गया इमेज। और इसको, ठीक, डन। एक सेकेंड रुकिएगा। हाँ, सॉरी ना, एक्सट्रीमली। ठीक है, ये वाला हमारा क्या हो गया, इमेज को एक हम लोग अपलोड भी कर देते हैं। इमेज तो ज्यादा बेटर है, एक ले लिए हैं और एक अपलोड भी कर देते हैं। अपलोड के लिए
दो इमेजेस हमारी क्या हो गई, यहाँ पे पुट हो गई हैं। अब इसको कर देते हैं क्लोज। अब स्क्रॉल डाउन करेंगे, ठीक है, यहाँ पे हेडलाइन पुट कर देते हैं, डिस्क्रिप्शन भी आप पुट कर देंगे, बेसिक सारे जितने भी डिस्क्रिप्शन है अपने। और इसमें एक कॉल टू एक्शन बटन, नहीं अप्लाई नहीं, साइन अप का, साइन अप बिकॉज वेबसाइट लिंक दिए हैं इसलिए साइन अप। इमेज क्यों नहीं दिया इसमें? एक सेलेक्ट हो गई, सेकंड भी सेलेक्ट हो गया। ओके, सेलेक्ट, हाँ। तो ये आपका एड जो है, ये आपका बिल्डअप हो गया है यहाँ पे। ये आपका डेस्कटॉप पे कैसा दिखेगा, मोबाइल फीड पे कैसा दिखेगा, ये आपका एड। तो ये एक सबसे इजीएस्ट और क्विक वे है, ठीक है, एक ये तरीका है करने का। और एक आपका एडवांस वे है, जो हम लोग प्रॉपर जो ऑफिशियल वे होता है कैंपेन रन करने का, वो है। तो इसको आप सेव ऐड करेंगे। अब सेव ऐड करने के बाद यहाँ पे आपको एक ऑप्शन देता है, अगर आपको इसका डुप्लीकेट कैंपेन बनाना है, मतलब सिमिलर हूबहू मिरर आपको बनाना है, तो आप एक बना सकते हो। डिलीट करना है तो आप यहीं से डिलीट कर सकते हो, आफ्टर रन होने के बाद आप उसको मेन कैंपेन ग्रुप से डिलीट नहीं कर सकते हो। एडिट या लॉन्च करना है, मतलब अगर आपको इसको कैंपेन को रन करना है और एडिट करना है, तो यहाँ पे आपको सारी अपनी बिजनेस डिटेल्स क्या करनी होंगी, फिल करनी होंगी। बिजनेस नेम, कौन सा रीजन है, ठीक है, आपको वो पुट, सॉरी, कौन सा रीजन है, एड्रेस जितना भी, क्योंकि अगर आपकी खुद की कंपनी होती है तो हर कंपनी का एक जीएसटी नंबर, उसका एक आधार कार्ड और सब कुछ बनता है। तो वो सारी चीजें आपको यहाँ पे क्या करनी होंगी, पुट करनी होंगी, और सारा पेमेंट का आपको यहाँ पे पुट करना होगा कार्ड का। और फिर सेव एंड एग्जिस्ट कर, अग्री एंड लॉन्च कैंपेन कर देंगे, तो आपका कैंपेन रन हो जाएगा। तो यहाँ पे आपको सारी डिटेल्स पुट करनी होती हैं। एक ये तरीका होता है आपका कैंपेन रन करने का। और एक तरीका हाँ, बिल्कुल एजुकेशन बेस्ड के लिए बहुत यूजफुल भी है, बहुत ज्यादा, और हेल्प करता है लिंक्डइन उस चीज के लिए। और दूसरी चीज ये भी है लिंक्डइन का, कि एजुकेशनल सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजीज के लिए लिंक्डइन बहुत ही ज्यादा, आप बोल सकते हो, फ्रूटफुल प्लेटफॉर्म है, बहुत ज्यादा। ये तो एक तरीका हुआ। अब हम लोग बात करते हैं रीमार्केटिंग की, कि अगर हम लोग को अपने प्रीवियस ही कैंपेन को रीमार्केट करना है तो उसके लिए ऐड कैसे रन करते हैं, तो उसके बारे में बात करते हैं। तो वापस से हम लोग क्रिएट पे जाएंगे, कैंपेन पे जाएंगे, और इस बार क्या करेंगे, जितने भी हमारे ऑडियंस हैं, ठीक है ना, सिर्फ रीमार्केटिंग बिल्डअप करेंगे, ना कि हम लोग न्यू ऑडियंस बनाएंगे। सिर्फ और सिर्फ रीमार्केटिंग ऑडियंस से क्या करेंगे, यूटिलाइजेशन करेंगे। तो अभी हम लोग क्या आ जाते हैं, एडवांस पे, क्योंकि हम लोग को दूसरा तरीका भी जानना है इसलिए। कंटिन्यू। ओके, सो यहाँ पे हम लोग नेम डाल देते हैं, रीमार्केटिंग ऑडियंस कैंपेन, ठीक है, रीमार्केटिंग ऑडियंस कैंपेन यहाँ पे पुट हो गया। अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, वेबसाइट के लिए रन करेंगे कैंपेन। और स्क्रॉल डाउन करने के बाद यहाँ से हम लोग, इस जगह से हम लोग क्या करेंगे, अपना बजट डिस्क्राइब नहीं करेंगे, यहाँ से हम लोग अपना बजट शेड्यूलिंग नहीं करेंगे। तो इसको स्क्रॉल डाउन करेंगे और हम लोग नेक्स्ट कर देंगे। हम्म। अब यहाँ पे हम लोग क्या करें इसको, हाँ, अब देखिए यहाँ पे भी हम लोग पुट कर देते हैं रीमार्केटिंग ऑडियंस, रीमार्केटिंग ऑडियंस, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग जाएंगे अपनी सेव्ड ऑडियंस पे, जो हमारे पास पहले से थी, सी अभी बनाए थे क्विक वेबसाइट ऑडियंस, एक इनको ले लेते हैं, ठीक है। लास्ट टाइम एक और ऑडियंस अपनी बनाए थे ना हम लोग, क्या नाम था, मार्केटिंग ऑडियंस, ये। तो बेसिकली अपनी दो ऑडियंस हो गई हैं यहाँ पे। अच्छा, एट अ टाइम एक और चीज है,
ये मुझे भी अभी पता चला है। हम लोग एट अ टाइम 2 ऑडियंस ने लिया है कि नहीं, ये नहीं, इससे सिर्फ एक ऑडियंस लिया। एट अ टाइम हम लोग एक ऑडियंस को ले सकते हैं। तो या तो आप अपनी एक ही ऑडियंस को ले सकते हैं, या तो आप अपनी न्यू ऑडियंस को लीजिए, या तो ओल्ड। तो हम लोग क्विक वेबसाइट ऑडियंस को ले लेते हैं और किसी को नहीं। तो हम लोगों ने अपनी ओल्ड ऑडियंस को ले लिया है यहाँ पे। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, सी, ये हमारी क्विक वेबसाइट ऑडियंस आ गई है। इसके बाद हमारा आ जाता है यहाँ पे हाँ, बजट, सॉरी, एड फॉर्मेट। सिंगल चाहिए, कोरसल चाहिए, वीडियो चाहिए, स्पॉटलाइट मैसेज या टेक्स्ट पहले भी बता चुके हैं, कोई इसका यूजफुल नहीं है। कोरसल आप डाल सकते हो, मल्टीपल इमेजेस आप डाल सकते हो, 5 up to 5 तक, जिसमें कंटिन्यू वो क्या होंगी, चेंज होंगी। वीडियो है तो पुट कर सकते हो सिंगल इमेज, ये तीनों का यूज कर सकते हो। बट टेक्स्ट मैसेज या स्पॉटलाइट का इतना कोई असर नहीं होता, इतना कोई रिजल्ट नहीं आता है। फिर आपका ट्रैकिंग कोड अभी हमारे पास है नहीं, तो हम लोग इसके बारे में अलग से जानेंगे, क्योंकि ट्रैकिंग कोड बेसिकली कंपनीज आपको बताती है कहाँ पे आपको पुट करना है। मतलब ट्रैकिंग कोड इन द सेंस कि आपका कन्वर्जन कोड आ जाता है, कहाँ से आपको अपनी ऑडियंस के डेटास को लेना है। मतलब थैंक यू पेज पे जो हम लोग पुट करते हैं उसको हम लोग कन्वर्जन कहते हैं। फिर आपका बजट यहाँ पे, हाँ बोलिए। सेम यहाँ पे अपना बजट आ जाता है। बजट हम लोग डेली, लाइफ टाइम आप चूज कर सकते हो। बोथ का मतलब इतना आ गया कि बल्क में आपने पुट कर दिया है, वो पर डे के अकॉर्डिंग क्या करेगा, मनी को डिडक्ट कर देगा। अगर आपके पास बहुत ही ज्यादा किसी क्लाइंट के पास पैसा है और आपको नहीं समझ में आ रहा है कि कैसे डिस्ट्रीब्यूट करे डेली बेसिस पे या किस तरह से काम होगा, उस सिनेरियो में आप डेली प्लस लाइफ टाइम बजट को चूज कर सकते हो, जिसमें आप बल्क में, अगर आपके पास अमाउंट है 60, 70, 80, आप पुट कर दो। 1 मंथ 2 मंथ्स का जैसा भी कैंपेन है, आप अपना डेट सेट कर दो। लिंक्डइन अपने अकॉर्डिंगली ही पर डे का जो बजट होगा वो डिडक्ट करना स्टार्ट कर देगा, तो आपको वो कंफ्यूजिंग नहीं लगेगा। तो ये उसके लिए होता है। जैसे सी, लाइफ टाइम इनके पास 60 था, डेली इनका 10,000 खर्चा होगा, ठीक है। इन्होंने कैंपेन रन किया है, सेकेंड, इन्होंने कैंपेन क्या किया है, रन किया है 1 जून से आज के लिए। और कब तक रन करना है ये आप पे डिपेंड करता है। ये क्या करता है, आप पे डिपेंड करता है। तो ये थोड़ा सा कॉस्टली होता है, इसलिए आप चाहो तो, अगर आपको लाइफ टाइम भी अगर आप लेते हो तो भी कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। आप अगर लाइफ टाइम भी लेते हो तो भी कोई प्रॉब्लम की नहीं। तो ये तीनों का यूज कोई गलत नहीं है, टू बी वेरी फ्रैंक, तीनों का यूज कोई गलत नहीं है। लाइफ टाइम सेपरेट भी ले सकते हो, डेली भी ले सकते हो, अगर आपको बजट डिस्ट्रीब्यूशन आता है। अगर नहीं, दोनों में से समझ में आ रहा तो ये कर दो। बट मेरा रिकमेंडेशन ये रहेगा, अगर आपको बल्क में पैसे मिल रहे हैं, लाइफ टाइम इज बेस्ट। लाइफ टाइम सबसे बेस्ट है। इसका ऑप्शन मतलब मुझे सबसे सही लगता है। अगर आपके पास बल्क में हो और आइडिया नहीं है कैसे खर्च करना है, लाइफ टाइम पुट कर दो। तो मानिए 60,000 है, 1 मंथ 2 मंथ, जितने दिन का भी आपको क्या करना है, कैंपेन रन करना है, आप उतने दिन का कैंपेन यहाँ पे चला सकते हो। इसके बाद आपका आ जाता है यहाँ पे मैक्सिमम डिलीवरी एंड कॉस्ट कैप। मैक्सिमम डिलीवरी मीन्स क्या हो सकता है कि जितने भी आपके बजट्स है, पहली बात तो दोनों में डिफरेंस ये है कि वेबसाइट पे क्या होता है कि ज्यादातर ट्रैफिक आपके वेबसाइट पे क्या होगा, रीच करेगा। जितने भी ट्रैफिक है ना, जो भी आप कैंपेन रन कर रहे हैं, वो सिर्फ और सिर्फ आपके वेबसाइट के लिए है। तो ज्यादातर जो भी चीजें रहेंगी या फिर जो भी कैंपेन आप रन करोगे, वो सिर्फ और सिर्फ आपके वेबसाइट पे क्या करेगा, रीचेबिलिटी देगा। कॉस्ट कैप तब यूज होता है कि जब आप उसके लिए भी क्या करो, पैसे पुट करो। जैसे कि देखिए, कॉस्ट कैप का मतलब क्या हो गया, अगर आपके कैंपेन पे कोई एक क्लिक करता है और वो आपके पेज पे रिडायरेक्ट हो जाता है, तो वो पर क्लिक का 139 रुपीज क्या करेगा, डिडक्ट करेगा, जो कि एक्सपेंसिव है, जो कि क्या है, बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव है। और ये 139 नहीं, बेसिकली वो यहाँ से यहाँ के बीच में वैरी करेगा, 139 to 193 रुपीज के बीच में क्या करेगा, वैरी करेगा। तो कॉस्ट कैप बेसिकली बहुत ही ज्यादा, आप बोल सकते हो, एक्सपेंसिव होता है, इसलिए हम लोग मैक्सिमम डिलीवरी करते हैं। मैक्सिमम डिलीवरी में क्या हो जाता है, कितनी बार भी कोई क्लिक करे, कितनी बार भी कोई क्लिक करे, जो आपका 60,000 बजट है ना, लिंक्डइन एल्गोरिथम उसमें से क्या करेगा, मैनेज कर लेगा। और कॉस्ट कैप में क्या हो जाएगा, उसकी डिजायर अलग होगी, मतलब अपार्ट फ्रॉम 60,000 वो आपको क्या करेगा, डिडक्ट करेगा पैसा। कॉस्ट कैप एंड मैक्सिमम डिलीवरी में डिफरेंस समझ में आया आप लोगों को? मैम फिर से बताइए। ठीक है।
कॉस्ट कैप में क्या हो है। जाता है कि, हाँ बोलिए, कोई बोल रहा था। कॉस्ट कैप में इसका मतलब ये कि 139 रुपीज एक तक सेकेंड लेगा ना प्रियंका, एक मिनट फिर एक से आप क्लिक पर। बोलिएगा क्या। मैम ये जो कॉस्ट कैप है इसका हाँ, मतलब कि 139 रुपीज का एक क्लिक का एक देगा क्लिक, मैक्सिमम। एग्जैक्टली, तो फिर एग्जैक्टली। वो 60,000 में से ही होगा ना? वो अलग से होगा? ये अलग से भी हो सकता है, अलग से भी 60,000 में से नहीं भी होगा ये। क्यों क्यों, उसका भी एक रीजन है, क्योंकि 60,000 का तो आपका एड रन हो रहा है। अब मानिए 60,000 को अगर हम लोग डिवाइड करते हैं 30 से, तो पर डे का हमारा कितना बैठ जाता है, 10,000 समथिंग। एक सेकेंड, 60,000 डिवाइड बाई 30, 2,000, सॉरी गलत कर दिया, हाँ 2,000 पड़ जाता है। अब आपको ही पता है, जब हम लोग 2,000 डाल रहे थे, तो हम लोग का अगर हम लोग डेली निकाले, समझिएगा, अगर हम लोग डेली निकाले पर डे का 2,000 अगर लग रहा है, तो हम लोग को कितने क्लिक्स मिल रहे थे, अगर क्विक में आपने ऑब्जर्व किया होगा, हार्डली 8 से लेके 14 क्लिक्स मिल रहे थे, समथिंग इतना मिल रहा था। कहाँ गई आप। यस मैम। हाँ, तो अगर आप कॉस्ट कैप लेते हो ना, तो ये उसमें से डिडक्ट नहीं करेगा, वो फिर अलग से आपका क्या करेगा, वो यूटिलाइजेशन करेगा आपके एडवर्टाइजमेंट में से, सॉरी जो आप एड रन किए हो ना, वो अलग से बिड लेगा आपसे, क्योंकि आप बजट को छोड़कर अलग से अपनी बिडिंग आप प्रोवाइड कर रहे हो उनको। अपार्ट फ्रॉम बजट, आप क्या कर रहे हो, अपनी बिडिंग प्रोवाइड कर रहे हो कि जब कोई क्लिक करे तो इतना पैसा डिडक्ट होना चाहिए, तो फिर वो बजट का पार्ट नहीं रहा, आपको अलग से वो प्रोवाइड करना पड़ेगा। समझा क्या कि हम क्या कहना चाह रहे हैं, हम एक बार फिर से बोलने की कोशिश करते हैं, मे बी और जैसे हम। कि कॉस्ट कैप में गेट एज मैनी रिजल्ट्स एज पॉसिबल व्हाइल स्टेइंग अंडर योर डिजायर मैक्सिमम। तो हमने तो 139 का मतलब तो ये होना कि हमने एक मैक्सिमम अपना अमाउंट पुट कर दिया कि इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। बट ये कभी नहीं होता, वो ये जो आप इधर पढ़ रहे हो ना, बेसिकली ये चीज बस आपको बता रहा है कि इससे ज्यादा नहीं, लेकिन ऐसा नहीं होता। जब आप कैंपेन रन करोगे ना, इस चीज का ऑब्जर्वेशन आप खुद करोगे, वो बोलता भले ही है बट हमेशा एक क्लिक उससे ज्यादा। आप एक बात बताइए, एक बार में अगर आपके एड पे कोई एक क्लिक तो करेगा नहीं। आप अगर रन करते हो एड को रैंडमली, तो वो ऑब्वियस सी बात है, वो शूट करता है, वो तुरंत क्या करता है आपके लिंक्डइन पे या फिर किसी भी प्लेटफॉर्म पे, वो क्या करेगा, शूट करेगा उस चीज को। ठीक है, तो जब आपके पास बल्क में जब आपके पास क्लिक्स आने लगेंगे, तो वो कैसे एक क्लिक पे वो डिसाइड कर पाएगा कि इतने ही करने हैं। आप एक ये भी तो समझो कि वो बहुत एक्सपेंसिव पड़ जाता है एक क्लिक उसके लिए। कहाँ गए आप। Yes. तो मेरा कहने का मतलब ये है कि कॉस्ट कैप और मैक्सिमम डिलीवरी जैसे फेसबुक में भी था, हम्म। तो वो वैसा ही हुआ ना। तो वो जो बजट लेगा वो 60,000 में से ही होगा ना, वो अलग से तो नहीं होगा। लिंक्डइन में वो वाली थोड़ा सा चीज। डिफरेंट है, फेसबुक और लिंक्डइन से ना थोड़ा सा डिफरेंट है। आप अगर फेसबुक के उससे ले रहे हो ना, तो फेसबुक में भले बजट के अंदर, बिकॉज फेसबुक इतना एक्सपेंसिव नहीं है, बट लिंक्डइन का एल्गोरिदम उसके जैसा वर्क नहीं करता उस चीज को लेकर, बात बस इतनी सी है। फेसबुक में क्या होता था, जब आप बिडिंग डालते थे, वो आपका जो बजट रहता था वो उसमें से डिडक्ट करता था, भले आप जितना भी पुट करो उसके अंदर। ठीक है, मतलब वो फेसबुक वाला था। बट लिंक्डइन का वैसा वर्क नहीं करता है, लिंक्डइन बिल्कुल नहीं करता। मतलब फेसबुक पे चीजें आपको मैटर सेम मिल जाएगा, बट दोनों के एल्गोरिदम्स बहुत डिफरेंट है, दोनों एक एल्गोरिदम्स पे वैरी बिल्कुल भी नहीं करते हैं यहाँ पे। तो इधर जब आप कॉस्ट कैप लेते हो ना, तो वो आपका डिफरेंट हो जाता है, इसीलिए वो लिखता है कि आपका इतने से इतने के बीच में कटेगा, वो एक्यूरेट कभी नहीं आपको बताएगा। अगर 139 बोले तो 139 वो कभी नहीं करेगा, कभी नहीं करेगा, वो ज्यादा ही डिडक्ट करेगा। और वो आपका बजट पे ही मतलब जो क्या बोलते 60,000 है ना, उससे अलग लेगा। मतलब वो फेसबुक का एल्गोरिदम और लिंक्डइन का एल्गोरिदम दोनों सेपरेटली वर्क करते हैं, दोनों डिफरेंट वर्क करते हैं। वो वाला अलग है, ये वाला एल्गोरिदम इसका अलग है। तो ये वाला एक्सपेंसिव इसीलिए कहलाता है, क्योंकि ये हर चीज को अलग 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 वे में क्या करता है, वो करता है, कैरी करता है चीजों को। अब आपने बजट लगा दिया,
तो बजट जितना आपने किया उसी के अकॉर्डिंग होगा। कब, हाँ इसमें भी एक चीज है, जरूरी नहीं जितना आपको यहाँ पे दिखा रहा है उतना ही आपको मिले, कभी कभार कम भी यहाँ पे मिल सकता है। इसलिए लिंक्डइन का जो एल्गोरिदम होता है और जो कैंपेन होता है लोग कम करते हैं, बिकॉज इतना बजट ही नहीं होता उतने में। वो फेसबुक पे ना 3 महीने जो ये 60,000 दिए है ना, उतने में ये 3 से 4 महीने का कैंपेन रन कर दे अपना। इस वजह से बस ये होता है। कॉस्ट कैप यहाँ पे क्या करेगा, आपके बजट से भी अलग होकर वो क्या करेगा, वो प्रोवाइड करेगा कैंपेन बजट से, क्या बोलते हैं, बिड लेगा आपसे। और वो चीज आपकी मैक्सिमम डिलीवरी बस यहाँ पे नहीं करती है। कहाँ गई कॉस्ट प्रियंका? कैप मुझे ना, हेलो, हाँ हाँ बोलिए। मैंने ना कॉस्ट कैप और मैक्सिमम डिलीवरी वाला है, मतलब कि मैं उससे एग्जैक्ट कंपेयर नहीं कर रही, बिकॉज इसका एल्गोरिथम अलग होगा उसका अलग। मैं इसमें वो बोल रही हूँ कि हमने जैसे 60,000 का बजट डाल दिया, एक महीने के लिए बजट है, हम्म। तो मैक्सिमम डिलीवरी ये होगा कि 60,000 में एक महीने का है तो अपने अकॉर्डिंग कितना भी कर लेगा। अ, कुछ भी उस पे हमने बाउंडेशन नहीं लगाई है कि हमारा करेक्ट 139 या 140 होना चाहिए। करेक्ट। एंड कॉस्ट कैप है जिसमें हमने उसको लिमिट दे दिया कि इतने में होना चाहिए, तो एग्जैक्टली। डिडक्ट तो 60,000 में से ही होगा ना, मेरा ये वाला क्वेश्चन। नहीं वही तो हम कह रहे, नहीं होगा वो सिक्सटी तो थाउजेंड मतलब मीन्स कि हमारा बजट 60,000 से एक्सीड करेगा। एक्सीड करेगा, यही हम कहना चाह रहे हैं। ओके ओके, तो हमने 60,000 का लगाया है तो वो 70 भी जा सकता है। हाँ हाँ, यही मेरे कहने का मतलब है। हम मे भी गलत ओके तरीके से मतलब बात कर रहे होंगे या फिर हम बता रहे होंगे, लेकिन अभी आप बिल्कुल करेक्ट कही, यही मेरे कहने का मतलब है। ओके, हाँ मुझे यही पे कंफ्यूजन। नहीं नहीं, ये जो अभी आपने बोला ना, यही यही हम कहना चाह रहे हैं। अभी जो प्रियंका ने बोला ना, वो बिल्कुल उन्होंने एक्यूरेट बोला है कि मैक्सिमम डिलीवरी आपके बजट में से जो भी होगा वो मैनेज करेगा। कॉस्ट कैप अपार्ट फ्रॉम बजट, मतलब जो आपने 60 लगाया है ना, उससे भी अलग वो क्या करेगा, डिडक्ट करेगा आपका अमाउंट। तो वो जो प्रियंका बोल रही है, अब वो एक्यूरेट बोल रही है कि वो आपका एक्सीड भी कर सकता है कॉस्ट कैप में। समझ में आया जो प्रियंका ने बोला था, वो एकदम एक्यूरेट उन्होंने बोला। मेरा कंफ्यूजिंग हो सकता है बट उन्होंने बहुत एक्यूरेट बोला है। कहाँ चले गए आप लोग? संकेत, कार्तिकेय, गरिमा। यस मैम। हाँ, तो जो आप बोल रहे थे ना, जो प्रियंका भी बोली है ना, हम उसी चीज को वापस रिपीट, उन्होंने बहुत सिंपल लैंग्वेज में बोला है वही चीज, कि मैक्सिमम डिलीवरी जो आपका है वो बजट के अंदर में से होगा, जो आपका 60,000 है। बट कॉस्ट कैप जो है वो अपार्ट फ्रॉम बजट, मतलब जो 60 आपने लगाया है ना, उससे भी अलग, मतलब जितनी बार लोग क्लिक करेंगे वो आगे भी, मतलब वो बढ़ भी सकता है आपका। तो कॉस्ट कैप इसलिए वो एक्सपेंसिव हो जाता है। अभी समझा क्या ये वाला? यस मैम, बट दोनों के दोनों के, एडवांटेजेस क्या है? दोनों एडवांटेजेस मतलब मैक्सिमम डिलीवरी और कॉस्ट कैप में, मतलब कौन ज्यादा स्पेंड करने मैक्सिमम के लिए मैक्सिमम सोचता है ना? मैक्सिमम डिलीवरी, यस मैम। इसीलिए मैक्सिमम डिलीवरी। मैक्सिमम डिलीवरी और कॉस्ट कैप में डिफरेंस है कि कॉस्ट कैप जो भी बजट है उससे ज्यादा एक्सपेंड कर लेता है। हाँ So, कॉस्ट कैप, का कुछ हाँ। एडवांटेज होना चाहिए ना? तो देखिए, कॉस्ट कैप एडवांटेज तो मैक्सिमम डिलीवरी में ही है ना, क्योंकि वो आपके बजट के अंदर ही यूटिलाइजेशन कर रहा है ऑटोमेटिकली। ओके। एडवांटेज तो मैक्सिमम डिलीवरी हुआ ना, क्योंकि 60 के ही अंदर वो सारी चीजों को मैनेज कर ले रहा है, जो कि कॉस्ट कैप आपको उस जगह पे और 60,000 से ज्यादा क्या कर रहा है, एक्सीड करवा दे रहा है। तो एडवांटेज तो उसी में ज्यादा है आपका, इसमें मैक्सिमम डिलीवरी में। ओके मैम। जी, ठीक है। अब ये कन्वर्जन है, यहाँ पे ये ऑप्शनल है, हम लोग कन्वर्जन को अलग से समझेंगे इस चीज के बारे में, तो इसको हम लोग अभी कर देते हैं नेक्स्ट। हाँ, इसको कर देंगे हम लोग नेक्स्ट। अगर आपके पास कैंपेन है, जैसे मैंने बोला, ब्राउजिंग कंटेंट आप ब्राउज कर लो, और अपने जो जो भी आपको ऐड सही लगता है या फिर जो भी आपको लगता है ये वैल्यूएबल है, आप सिंपली उस पर टिक कर सकते हो। जैसे आपको ये चाहिए, ये चाहिए, मुझे ये दो कैंपेन सही लगे हैं अपने, तो आप ब्राउज करके भी यूटिलाइजेशन सेम ऐड का आप कर सकते, बिकॉज आप रीमार्केटिंग कर रहे हो, तो सेम ऐड को आप वापस से क्या कर सकते हो, रीलॉन्च कर सकते हो। तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, बिकॉज वो आप ही का ऐड है, आप ही की चीज है, और आप इसको सिंपली क्या कर सकते हो, ऐड टू कैंपेन। तो ये आपका कैंपेन यहाँ से क्या हो जाता है, पुट हो जाता है।
अगर आप नेक्स्ट करते हो वही आपका पेमेंट का मतलब आ जाता है, जो भी आपका पेमेंट का रहेगा सारा आपका पेमेंट का क्या करेगा, वो पूछने लगेगा डिटेल्स। एक सेकेंड, ये बिजनेस इंफॉर्मेशन, तो आप यहाँ से रन कर सकते हैं इसको, और अदरवाइज सेव एंड एग्जिट कर सकते हैं। एक चीज और, इस वाले में हम आपको वो भी बता दे रहे हैं, एक सेकेंड, कि कहाँ से हम लोग एक्सेस प्रोवाइड कर सकते हैं और इनसाइड टैग और वो कैसे देख सकते हैं कन्वर्जन। सो बेसिकली पहले हम लोग अकाउंट सेटिंग्स में जाते हैं, ठीक है, अकाउंट सेटिंग्स एंड मैनेज सेटिंग्स में जाते हैं। अब मैनेज सेटिंग्स में अगर आप यहाँ पे ऑप्शन देखेंगे तो यहाँ पे आपको पर्सन को सर्च करना है, और यहाँ पे आपको क्या करना है, कौन सी पोजीशन आपको मतलब उन पर्टिकुलर या डेडिकेटली किसी पर्सन को प्रोवाइड करनी है, लेकिन वो पर्सन आपके कनेक्शन में पहली बात तो वो होना चाहिए। अगर वो आपके कनेक्शन में नहीं है तो फिर नहीं हो पाता है, मतलब वो एग्जिस्टिंग आपके कनेक्शन में होना चाहिए वो पर्सन। तो फॉर एग्जाम्पल जैसे मेरे में जो भी, जो नहीं है उनका नाम ही नहीं दिख रहा है। हमको रिलोड करने दीजिए। ऐड यूजर पे क्लिक करना होगा, हम भी गलत तरीके से कर रहे हैं। हम ऐड यूजर में देखें, यहाँ पे ऐड यूजर पे क्लिक करेंगे। अब देखते हैं अब आती है क्या ये। हाँ, ठीक है। अब यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, प्रोवाइड करेंगे अकाउंट मैनेजर मीन्स जो मेरी अभी पोजीशन है एडमिन पोजीशन, अकाउंट मैनेजर मीन्स एडमिन पोजीशन। कैंपेन मैनेजर मीन्स वो जो पूरा कैंपेन को रन कर सकता है, सारे कैंपेन्स को रन कर सकता है। क्रिएटिव मैनेजर मीन्स जो सिर्फ एड्स का जो फॉर्मेट नहीं होता है, सिर्फ एड का जो फॉर्मेट होता है, जहाँ पे हम लोग अपना हेडिंग, डिस्क्रिप्शन, इमेजेस, वीडियोस, कैरोसेल इमेजेस, ये सब जहाँ डालते हैं वो क्रिएटिव होता है। एंड व्यूवर मतलब कि वो सिर्फ ऑब्जर्वेशन कर सकता है, उसका कोई रोल नहीं है पूरे कैंपेन में, ना वो रन कर सकता है, ना किसी को ऐड कर सकता है, ना वो ऐड का फॉर्मेट क्रिएटिव कर सकता है, वो कुछ नहीं कर सकता। व्यूवर मीन्स ओनली ऑब्जर्व करना माने। और अकाउंट मैनेजर हमेशा एडमिन होता है, बिकॉज उसके हाथ में सबका कंट्रोल होता है। वो कैंपेन भी, अकाउंट मैनेजर कैंपेन भी रन कर सकता है, एड्स में भी काम कर सकता है, एंड वो व्यू भी कर सकता है। तो माने अगर आप व्यूवर दे दिए और इनको ऐड कर दिए तो ये यहाँ पे क्या हो गया, इनको डेटा सेंड हो गया यहाँ पे, तो वो वहां पे एक्सेप्ट करेंगे। तो अब इनके पास क्या रहेगा, सिर्फ व्यू करने का, मतलब वो कोई भी एक्सेस नहीं कर सकती, वो सिर्फ और सिर्फ व्यू कर सकती है। अगर आपको रोल को हटाना है तो सिर्फ अकाउंट मैनेजर कर सकता है, आप इनको रिमूव कर दो। किसी और पर्सन को देना है, आप उन पर्सन को क्या कर सकते हो, सर्च कर सकते हो। आप कौन कौन आ सकते हैं, सी जैसे ये, इनको मैंने अकाउंट का नहीं दिया, आपको जिनको रोल प्रोवाइड करना है आप ऐड कर दो, तो डेडिकेटली उनके पास वो पोजीशन का चला जाएगा। तो यहाँ से आप क्या कर सकते हो, काम कर सकते हो। बट अकाउंट मैनेजर नहीं दीजिएगा, अगर मतलब वैसे तो कोई इतना वो नहीं है, बट अकाउंट मैनेजर का किसी को नहीं मिलता अपार्ट फ्रॉम सिर्फ एक आपका सीनियर मैनेजर हो गया, या तो वो हैंडल कर सकता है, या और उसके सिवा तो कोई नहीं हैंडल कर सकता है। अब आती है बात यहाँ पे इंसाइट एंड कन्वर्जन की। इंसाइट टैग को बोलते हैं रीमार्केटिंग, और कन्वर्जन ट्रैकिंग मतलब जो थैंक यू पेज पे आता है। तो इंसाइट टैग पे अगर हम लोग क्लिक करते हैं, सॉरी, ठीक है, ये एनालाइज के नीचे इंसाइट टैग, यहाँ पे अगर क्लिक करके क्रिएट इंसाइट टैग पे जाते हैं तो यहाँ पे आई विल इंस्टॉल द टैग माई सेल्फ, ये जो आप देख रहे हैं ना, ये जो कोड है आपके सामने बॉक्स के अंदर, इसको बोलते हैं रीमार्केटिंग कोड, जो कि आपके वेबसाइट के होम पेज पे पुट होता है। रीमार्केटिंग कोड हमेशा आपके वेबसाइट के होम पेज पे ही पुट होता है, बिकॉज वहीं से क्या करता है रीमार्केटिंग, पूरे पेजेस को ट्रैक करता है।
A to Z सारे पेजेस, चाहे वो अबाउट का हो, चाहे वो सब पेजेस हो, चाहे वो सर्विस का हो, वो सारे पेजेस को क्या करेगा, ट्रैक करेगा। तो इसलिए रीमार्केटिंग को इनसाइट टैग भी बोलते हैं। और ये आपका क्या होता है, सिर्फ और सिर्फ आपके होम पेज पे पुट होता है। ठीक है, फिर से एक बार आप देख लो। एनालाइज पे जब आप जाओगे, ठीक है, और इनसाइट टैग पे जब आप क्लिक करोगे, इसको हम रीलोड कर देते हैं। इनसाइट टैग पे जाओगे तो यहाँ पे आई विल इंस्टॉल द टैग माई सेल्फ आएगा। तो ये आपका क्या रहेगा, सिर्फ रीमार्केटिंग कोड। सेम एज इसी के नीचे आपको कन्वर्जन ट्रैकिंग भी मिल जाता है। कन्वर्जन ट्रैकिंग के लिए बेसिकली कभी कभार हम लोगों को कुछ नाम देना पड़ता है, बिकॉज कन्वर्जन कोड हमेशा हमारा लास्ट पेज, जो थैंक यू पेज, सब्सक्राइब पेज या ऑर्डर कंफर्म्ड, ये वाले जो पेजेस होते हैं ना, इन पे पुट होता है। बट इनका कोड फेसबुक जैसा बिल्कुल नहीं होता, ये एक ही कोड होता है। बिकॉज मैंने जैसे बोला कि ज्यादातर से वेबसाइट ट्रैफिक के लिए काम करता है, कोई प्रोडक्ट नथिंग इन सब के लिए काम नहीं करता, ये सिर्फ और सिर्फ वेबसाइट के लिए काम करता है। तो आपको यहाँ पे सिंपली कन्वर्जन पे जाके क्रिएट कन्वर्जन पे क्लिक करना है, एंड देन कन्वर्जन CSV या फिर API, जो आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो हम लोग एक बार API से देखते हैं, और यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं सब्सक्राइब पेज। ठीक है, बी छूट गया इसमें, सब्सक्राइब है। ठीक है, स्क्रॉल डाउन करेंगे। अब यहाँ पे आ जाता है कन्वर्जन, आपको कहाँ पे चाहिए वापस में, मतलब इन द सेंस कि जब आप लीड फॉर्म बनाते हो ना, तो ये उसके लिए होता है। तो यहाँ पे हम लोग लीड्स के तौर पे चाहिए। वैसे इससे देखिए, इतना इसका कोई रोल नहीं है, आप इसमें से कुछ भी सेलेक्ट कर सकते हो, इतना कुछ नहीं। बस जो आप सेलेक्ट कर रहे हो वो बस आपको अंडरस्टैंड होना चाहिए कि किस चीज के लिए। मेन मोटिव हमारा कोड पाने से है, वो कोड अगर हम लोग को मिलना बस एक्यूरेट तरीके से सही है, अदरवाइज मुझे किसी चीज से मतलब नहीं है। देन नेक्स्ट स्टेप, अब यहाँ पे आपको ये सारे ऑप्शंस देता है। अब जैसे कि इन्होंने क्या कर दिया है बेसिकली, कि अगर आपको डायरेक्ट API चाहिए, यहाँ क्लिक करिए। गूगल टैग मैनेजर आप लोगों ने नाम सुना होगा, अभी GTM नया आया है। गूगल टैग मैनेजर बेसिकली ये है, गूगल ने, जैसे गूगल के बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स है, आपका गूगल सर्च सर्च कंसोल है, गूगल एनालिटिक्स है, और ये आपका गूगल टैग मैनेजर भी अब आ गया। तो गूगल टैग मैनेजर बेसिकली करता क्या है, जितने भी रीमार्केटिंग या जितने भी कन्वर्जन कोड्स होते हैं, XYZ, कितने भी, जितने भी आपके पास कोड होते हैं ना, तो मानी चाहे वो डेवलपर हो, चाहे वो हम लोग हो, नॉन डेवलपर ही हम लोग क्यों ना हो, तो जो हम लोग सेपरेट डालते हैं कोड, कि कॉपी करो पेस्ट करो, कॉपी करो पेस्ट करो, इस तरीके से, तो वो कोड का लेंथ एक्सीड हो जाता है। तो गूगल टैग मैनेजर क्या करता है कि वो कोड को अपने प्लेटफॉर्म पे ले लेता है। गूगल टैग मैनेजर, चाहे वो फेसबुक का हो, लिंक्डइन का हो, पिंटरेस्ट, कोरा, किसी का भी वो आपका क्या हो कोड हो, वो अपने पे पुट कर लेता है। और गूगल टैग मैनेजर का एक बेसिक कोड होता है, वो जब आप अपने वेबसाइट पे डालते हो तो वो स्मूथली वर्क करने लगता है। तो इन शॉर्ट, गूगल टैग मैनेजर जो लंबा कोड होता है उसको शॉर्ट में कर देता है, और जो कोडिंग के कोडर्स के लिए मोस्टली बहुत हेल्पफुल हो जाता है गूगल टैग मैनेजर आपका, क्योंकि वो बहुत घौंच पौंच नहीं करता है कोडिंग्स में। और जो भी आप पुट कर रहे हो उसके लिए, तो वो अपने अंदर क्या करेगा, सारे कोड्स को ले लेगा, और उसका एक छोटा सा कोड होगा, वो आप वेबसाइट में डाल दो, वो वही वर्क करेगा जैसे मैनुअली भी जो आप काम करते हो, सेम एज वैसे वर्क करेगा। तो हम लोग डायरेक्ट API पे जाते हैं, एंड नेक्स्ट कर देते हैं। लीड जनरेशन, कहाँ चला गया मेरा कोड, डबल टिक कर दिया था। ये तो हो गया, ये बीच का डायरेक्ट API का कंप्लीट करता है।
API integration, copy, availability, CSV तो है ही, फोल्डर ही नहीं है इसका। लास्ट कैंपेन, लास्ट कैंपेन कर, नेक्स्ट स्टेप मार्केटिंग, उसका बता देते हैं। हम देखते हैं शायद आ जाए। कलर का क्रिएटिंग कन्वर्जन API, एक सेकंड रुकेगा उसके लिए। कैंपेन एक्टिव है, ठीक है। और कन्वर्जन ट्रैकिंग, सब्सक्राइब पेज दिया तो है ये तो फिर से क्रिएट करते हैं। क्रिएट न्यू, यहाँ पे गए, थैंक यू पेज, ग्रुप ले लेते हैं और ठीक है। पेज कैंपेन API क्रिएट, ये तो जाएगा। लिस्ट भी अपना कर नहीं सकते, फोल्डर अपलोड करना पड़ेगा। पेज CSV फाइल ट्रैक करना है, पेज नेक्स्ट कैंपेन मुझे एक बार कैंपेन कन्वर्जन का हमको भी समझना पड़ेगा, मेरे में शो नहीं हो रहा है। बाकी इनसाइड टैग तो इजी है, इनसाइड टैग का तो यही वाला था। अब कन्वर्जन ट्रैकिंग आ क्यों नहीं रही है, मुझे भी एक बार देखना पड़ेगा मेरे में। ये आपका हो गया है, ये आपका इनसाइड टैग है, ये वाला मतलब रीमार्केटिंग का है। बट कन्वर्जन वाला मुझे भी एक बार समझना पड़ेगा कि क्यों नहीं हो रहा है। बाकी अगर आप लोग में शो हो जाएगा तो प्लीज एक बार स्क्रीन शेयर कर लेना इस चीज को लेके। बाकी मेरे में तो इन कन्वर्जन ट्रैकिंग अभी आ नहीं रहा है, तो ये इनसाइड टैग का है आपका। तो यहाँ पे आपका बेसिकली कैंपेन मैनेजर लिंक्डइन का कंप्लीट हो चुका है। इसमें दो ही तरह के कैंपेन लीड इन वेबसाइट के होते हैं। और इसके बाद हम लोग वर्डप्रेस सीखेंगे।
तो वर्डप्रेस के लिए कल के लिए कोई एक पर्सन प्लीज लैपटॉप पे रहिएगा, बिकॉज हम उन्हीं का लैपटॉप क्या करेंगे, शेयर करेंगे। तो उसी पे हम सारा लोकल होस्ट पे कैसे वर्डप्रेस पे काम होता है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो आप लोग प्लीज मुझे एक बार बता दो, आप में से कल कौन लैपटॉप पे मतलब रह सकता है वर्डप्रेस इंस्टॉलेशन के लिए। ठीक है कार्तिक है, तो हम बोल देंगे कि आपको तो आप लोग रहिएगा, आप सब लोग ऐसे कार्तिकेय हो गए, संकेत हो गए, शायद प्रियंका की वॉइस तो नहीं आ रही थी, मे बी शायद प्रियंका कुछ कहना चाह रहे होंगे, आपकी वॉइस नहीं आ रही प्रियंका। तो 3 लोग हो चुके हैं। तो कल हम लोकल होस्ट पे आप लोग को क्या करेंगे, वर्डप्रेस इंस्टॉलेशन बताएंगे, और वर्डप्रेस का इंस्टॉल करने के बाद हम लोग अपना वेबसाइट डेवलपमेंट स्टार्ट कर देंगे। ठीक है। मैम मेरा हाँ। ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है वर्डप्लेस और मेरी मतलब वेबसाइट भी है। ओके सो ओके ओके, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं, फिर कार्तिक और संकेत हो गए, कोई दिक्कत नहीं है उसके लिए। ओके ओके। हाँ कोई दिक्कत नहीं है। फिर कार्तिकेय संकेत आप में से हम बोल देंगे एक को स्क्रीन शेयरिंग का एक्सेस मिल जाएगा, शेयर कर लेंगे। हम आपको स्टेप्स भी प्रोवाइड कर देंगे, मेरे पास स्टेप्स रखे हुए हैं, और साथ ही साथ प्लीज फोकस भी करिएगा कि कैसे हम लोग लोकल होस्ट पे जैम्प और इस पे काम कर सकते हैं। ठीक है। तो हम लिंक्डइन का असाइनमेंट अपलोड कर देंगे आपके जो डैशबोर्ड है उसके ऊपर, और यहाँ पे आपका लिंक्डइन कंप्लीट हो जाता है इस जगह पे। मैम मेरे वर्डप्रेस ऑनलाइन पोर्टल पे है, मतलब लोकल पे नहीं है, तो वो चल जाएगा? हाँ हाँ हाँ, चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए जो लोग मेरा होस्टिंजर पे ही चलती है वर्डप्रेस। कोई दिक्कत नहीं है, वो सबसे बेस्ट है। जिन्होंने डोमेन होस्टिंग परचेज करके रखा है, वर्डप्रेस इंस्टॉल है, सबसे बेस्ट है। जिनका नहीं है और जिन्होंने परचेज नहीं किया है, उनका हम लोग जैम सर्वर एंड उस पे काम कर लेंगे, क्या बोलते हैं, वर्डप्रेस इंस्टॉल करके कर लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक प्रोसीजर है और ठीक चीजें सारी सेम रहेंगी, चाहे वो लोकल पे हो चाहे वो आपकी होस्टिंग पे हो है, मेरी डोमेन। ऑलरेडी 2 साइट्स चल रही हैं। चलेगा, कोई दिक्कत नहीं, कोई इशू नहीं है उसके लिए। ठीक है। ठीक है, चलिए फिर हम लोग कल मिलते हैं। हाँ, ओके, बाय, टेक केयर एवरीवन। ओके बाय। बाय।